अहंकार रिश्तों का अंत होता है। जिस भी रिश्ते के बीच में अहंकार आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो रिश्ता अब मरने वाला है। इस संसार में कोई भी रिश्ता इतना मजबूत नहीं है जो अहंकार के आघात को सह सके। अहंकार मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी पल भर में तोड़ सकता है। पति पत्नी का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, मित्रता का रिश्ता और यहाँ तक कि बाप बेटे का रिश्ता भी तब टूटने लगता है जब उनके बीच अहंकार पनपने लगता है। अहंकारी को कोई पसंद नहीं करता, कोई बर्दाश्त नहीं करता। आदमी तो आदमी, ईश्वर तक अहंकारी का साथ छोड़ देता है। कबीर का वो दोहा तो आपने सुना ही होगा, जिसमें कबीर अहंकार के बारे में कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए। प्रेम चाहे मानवीय हो या ईश्वरीय, उसकी पहली शर्त ही ये है कि यदि प्रेम चाहिए तो अहंकार को छोड़ दो, क्योंकि अहंकारी को कभी प्रेम नसीब नहीं होता। तो अब प्रश्न यह उठता है कि अहंकार को छोड़ा कैसे जाए। तो इसका उत्तर है भक्ति से, ज्ञान से अहंकार को छोड़ा जा सकता है, उसे नष्ट किया जा सकता है। लेकिन आज मेरी दिलचस्पी अहंकार को नष्ट करने में बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस उसे कम करना चाहता हूं और इसीलिए आज मैं भक्ति और ज्ञान की चर्चा नहीं करूंगा। बस मैं आपसे 3 सरल सी बात कहूंगा, वो 3 सरल बातें जिन्हें आप 3 मंत्र या 3 उपाय भी कह सकते हैं अहंकार को कम करने के। यदि वो आपने सही तरह से समझ लिए और अपने जीवन में ढाल लिए तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका अहंकार कम ना हो। आपका अहंकार निश्चित रूप से कम होगा और आपका जीवन सरल होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 3 उपाय मैंने अपने ही जीवन से सीखे हैं। ये मैंने कहीं से पढ़कर या सुनकर नहीं सीखे। तो जो 3 उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे जांचे हुए हैं, परखे हुए हैं। तो सुनिए अहंकार को कम करने के 3 उपाय, जिनमें पहला उपाय है प्रशंसा। प्रशंसा करना, अपनी नहीं दूसरों की प्रशंसा करना। अपनी प्रशंसा तो मूर्ख करते हैं, बुद्धिमान तो दूसरों की प्रशंसा करते हैं। तो बुद्धिमान बने, दिल खोलकर दूसरों की प्रशंसा करें। जैसे यदि आपको कोई खाना स्वादिष्ट लगे तो जिसने वो खाना बनाया है उसके पास जाएं और उससे कहें, वाह आपने कितना अच्छा खाना बनाया, मजा आ गया। यदि आपको कोई कविता, कहानी, गीत, गजल, पेंटिंग कुछ भी अच्छा लगे तो ताली बजाकर उस कलाकार की प्रशंसा करें। उस कलाकार को ये बताएं कि आपको अच्छा लगा। यदि आपको किसी के कपड़े, जूते या हेयर स्टाइल अच्छी लगी तो उस व्यक्ति से जाकर कहें कि आपकी फला फला चीज बड़ी अच्छी लगती है। बहरहाल आपको जब भी कुछ अच्छा लगे तो उसे छुपाएं ना, उसे जाहिर करें। जिस भी व्यक्ति के कारण आपको अच्छा लगा है उस व्यक्ति के पास जाएं और उससे कहें, वाह आपने कितना अच्छा काम किया, मजा आ गया। आपके ये 2 शब्द न केवल आपके अहंकार को कम करेंगे अपितु सामने वाले को भी खुशी देंगे। जब आप इस तरह से दूसरों को सम्मान देंगे, महत्व देंगे तो आपका अहंकार कम होगा, क्योंकि अहंकार
पैदा ही तब होता है जब हम दूसरों को महत्व देना बंद कर देते हैं, जब हम दूसरों में अच्छाइयाँ देखना बंद कर देते हैं, तभी हमारे अंदर अहंकार पनपता है। तो जब भी कभी आपको दूसरों की प्रशंसा करने का अवसर मिले, उसका लाभ उठाएं और दिल खोलकर दूसरों की प्रशंसा करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका अहंकार कम हो रहा है और आपको लोग पसंद करने लगे हैं। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी आपकी प्रशंसाएं झूठी नहीं होनी चाहिए। प्रशंसाएं हमेशा सच्ची होनी चाहिए। कभी किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसाएं ना करना, क्योंकि झूठी प्रशंसाएं घातक होती हैं, करने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी। तो अहंकार को कम करने के लिए प्रशंसाएं करें, अपनी नहीं दूसरों की, और झूठी नहीं सच्ची। तो ये तो था पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अहंकार को कम करने का दूसरा उपाय है अपनी गलती को स्वीकारना, बोले तो सॉरी बोलना। देखिए, गलती तो हम सब करते हैं, पूरे जीवन करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है जब हम अपनी गलती को स्वीकारते हैं और माफी मांगते हैं। और इसकी वजह है हमारा अहंकार। हमारा दिल तो कहता है कि माफी मांग लें, अपना अपराध बोध कम कर लें, लेकिन हमारा अहंकार ऐसा करने नहीं देता। तो ऐसी परिस्थिति में हम अहंकार की नहीं, अपने दिल की सुने। हमें जब भी कभी लगे कि हमने कुछ गलत किया है, तो हम उस गलती के लिए माफी मांगे। अब वो माफी चाहे अपने बड़ों से मांगनी पड़े या अपने छोटों से। एक छोटे बच्चे से भी यदि हमें माफी मांगनी पड़े तो हमें माफी मांगनी चाहिए। इससे हमारा अहंकार और अपराध बोध दोनों कम होंगे। हमें अच्छा लगेगा और उसे भी अच्छा लगेगा जिसका हमने दिल दुखाया था। तो जब भी कभी गलती हो तो माफी मांगें, क्योंकि माफी मांगने से रिश्ते टूटने से बच जाते हैं और जिंदगी का सफर आसान हो जाता है। गालिब यूं जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया। तो अपनी गलती पर माफी मांगना दूसरा उपाय है अहंकार को कम करने का। अब आते हैं हम तीसरे उपाय पर। अहंकार को कम करने का तीसरा उपाय है संबोधन, ग्रीटिंग। बोले तो नमस्ते, राम राम, राधे राधे, हाय, हेलो, चाओ, आदाब, सत श्री अकाल। जो भी शब्द आपके धर्म और सभ्यता के अनुकूल हो, उस शब्द का प्रयोग करके लोगों को टोकना। अब आप सोच रहे होंगे कि भला लोगों को इस तरह से टोकने से अहंकार कम कैसे हो सकता है? भला संबोधन अहंकार को कम करने का उपाय कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। यदि आपके संबोधन भेदभाव पूर्ण नहीं है, भेदभाव रहित हैं, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अधिकतर लोगों के संबोधन भेदभाव पूर्ण होते हैं। वो राम राम और नमस्ते भी सामने वाले का स्टेटस देखकर करते हैं। अपने से नीचे वाले लोगों से या तो वो राम राम करते ही नहीं हैं, और यदि करते हैं तो उस तरह से नहीं करते जिस उत्साह और मिठास से वो अपने से ऊपर वालों से करते हैं। आज लोगों ने राम राम और नमस्ते जैसे शब्दों को भी अहंकार पूर्ति का साधन बना लिया है। लोग अपने से नीचे स्टेटस वालों से नमस्ते और राम राम करना नहीं, सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उनके अहंकार को बल मिलता है। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते। कुछ बुद्धिमान संबोधन करते ही इसलिए हैं
ताकि उनका अहंकार कम हो। वो राम राम या नमस्ते करते समय सामने वाले की जाति नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, पैसा नहीं देखते, पद नहीं देखते, स्टेटस नहीं देखते। वो संबोधन करते समय उन सभी दीवारों को तोड़ देते हैं जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से अलग करती है। और इसीलिए ऐसे लोगों का संबोधन उनके अहंकार को कमजोर करता है और उन्हें जन सामान्य से जोड़ता है और कहीं ना कहीं ईश्वर से भी जोड़ता है। तो यदि आप चाहें तो संबोधन को हथियार बनाकर अपना अहंकार कम कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको अपने अनुभवों के आधार पर जो ये 3 मंत्र दिए हैं अहंकार को कम करने के, आप इनका अभ्यास करें और अपने अहंकार को कम करें। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए अपने मित्र सोहित सोलंकी को।